ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 931 और 931 पेज के ऊपर से 10 नंबर की पंक्ति है। एवं प्राप्ते ब्रूमः। ठीक है, तो देखो भाई, बात यह चल रही है तृतीय अध्याय तृतीय पाद, और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 7 नंबर का अधिकरण चल रहा है, और इस अधिकरण का नाम है आध्यानाधिकरणम। ठीक है, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि कठोपनिषद में जो मंत्र आया है इंद्रियेभ्य पराह्यरतः इत्यादि, उस मंत्र में पठित जो परत्व है उसके संदर्भ में विचार इस अधिकरण में चल रहा है। जबकि संशय उत्पन्न हुआ था कि इंद्रियेभ्य पराह्यरतः इस मंत्र में जो इंद्रियों से पर अर्थ, अर्थ से पर मन इत्यादि बताया है, और अंतिम में बताया है कि सबसे पर पुरुष अर्थात परमात्मा है, तो श्रुति का अभिप्राय किसके परत्व बताने में है, यह संशय होता है। अर्थात इंद्रियों से अर्थ पर इत्यादि जो बताया बीच में एक से दूसरा पर है, श्रेष्ठ है करके, उसको बताने में भी श्रुति का तात्पर्य है, या केवल परमात्मा ही सबसे श्रेष्ठ है इस बात को बताने में तात्पर्य है। तो पूर्व पक्ष ने कहा था कि श्रुति ने सबका उल्लेख किया है, इसका मतलब जो इंद्रियादिक है उनमें भी एक दूसरे से परत्व बताने में श्रुति का अभिप्राय है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। अब उस पूर्व पक्षी का निराकरण करने के लिए सिद्धांत पक्ष आ रहा है, वही यह पंक्ति है, एवं प्राप्ते ब्रूम। एवं प्राप्ते ब्रूम, इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। ठीक, चलिए आगे। तो पुरुष एव हि एभ्यः सर्वेभ्यः परः प्रतिपाद्यते इति उक्तम, अर्धविराम। न प्रत्येकम येषां परत्व प्रतिपादनम। ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय देखिए, एक दो शब्द छोड़कर आया, एभ्यः सर्वेभ्यः, पीछे पुरुष एव हि, आगे परः प्रतिपाद्यते इति उक्तम, एक दो शब्द छोड़कर आगे, येषां, पीछे प्रत्येकम, आगे परत्व प्रतिपादनम, फिर पीछे न। ठीक है, देखो भाई, तो एभ्यः सर्वेभ्यः, ये तो सब इंद्रिय अर्थ मन वगैरह जितने भी परमात्मा के पहले बताए हैं, इन सब से पुरुष एव परः, इन सबसे पर सबसे श्रेष्ठ कौन है, पुरुष है, परमात्मा है। तो पुरुष एव परः प्रतिपाद्यते, श्रुति प्रतिपादन कर रही है, इति उक्तम, यही कहना उचित है, सिद्धांती बोल रहे हैं। और क्या उचित नहीं है वो भी बता रहे हैं, येषां प्रत्येकम परत्व प्रतिपादनम न, येषां इंद्रियादीनाम, इंद्रिय मन वगैरह इनमें प्रत्येक का एक दूसरे की अपेक्षा जो परत्व है वो उसका प्रतिपादन करने में श्रुति का अभिप्राय नहीं है। फिर कोई बोलेगा यदि श्रुति का अभिप्राय उसमें नहीं है तो क्यों बताया, है कि नहीं? तो वही प्रश्न कर रहे, कस्मात, क्या कारण, क्यों है? तो उत्तर दे रहे हैं सूत्रस्थ पद को लेकर, प्रयोजना भावात, ये प्रतीक है, सूत्रस्थ पद है, अर्थात इंद्रियों से अर्थ पर है, अर्थ से मन पर इत्यादि जो बात बताई है परमात्मा के पहले की, उसको उसमें ही एक दूसरे से श्रेष्ठ बताने में कोई प्रयोजन नहीं है, और कोई उसमें प्रयोजन न होने के कारण उसको बताने में श्रुति का अभिप्राय नहीं है। फिर वो क्यों बताया? इसलिए कि आध्यानाय, ध्यान के लिए, परमात्मा तक
साधक को पहुंचाना है, इसलिए वो सब बात बताई है। मुख्य तो सबसे श्रेष्ठता परमात्मा में ही बताने का अभिप्राय श्रुति का है, ये सिद्धांती बोल रहे हैं। तो सूत्रस्थ पद आया, फिर इसी प्रसंग में सूत्र का उच्चारण और अर्थ भी देख लेते हैं। तो सूत्र है आध्यानाय प्रयोजनाभावात्। आध्यानाय प्रयोजनाभावात्। ठीक है, चलिए देखते हैं। सूत्रावतरणम बराबर ब्रह्म स्वभावभूत, ब्रह्म स्वभावभूत उपसंहार्य धर्मोक्ति, धर्मोक्ति अनंतरम, धर्मोक्ति अनंतरम ब्रह्म स्वभावभूत उपसंहार्य धर्मोक्ति अनंतरम आगे अस्वभावस्य, अस्वभावस्य अनुपसंहार्यस्य अपि, अनुपसंहार्यस्य अपि अर्थादि परत्व रूप धर्मस्य, अर्थादि परत्व रूप धर्मस्य ब्रह्म प्रमिति उपायत्वम, ब्रह्म प्रमिति उपायत्वम वदति आध्यानाय इति। ठीक, नीचे के पंक्ति में सूत्रम, सूत्र है आध्यानाय प्रयोजनाभावात् 3:3:14 पदच्छेद आध्यानाय प्रयोजनाभावात्। फिर नीचे पदार्थोक्ति, प्रतीक है आध्यानाय बराबर ध्यान साध्य साक्षात्काराय, ध्यान साध्य साक्षात्काराय अर्धविरा पुरुष एव, पुरुष एव अर्थादिभ्यः सर्वेभ्यः, अर्थादिभ्यः सर्वेभ्यः परत्वेन प्रतिपाद्यः, परत्वेन प्रतिपाद्यः इति एकम एव वाक्यम, एकम एव वाक्यम पूर्णविराम। न तो इंद्रिय परत्वेन, इंद्रिय परत्वेन अर्थादयः प्रतिपाद्याः, अर्थादयः प्रतिपाद्याः पूर्णविराम। आगे कंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह, आगे की तरफ बांध देकर कंस बांध, आगे प्रतीक प्रयोजनाभावात् बराबर न ही इंद्रिय परत्वेन, न ही इंद्रिय परत्वेन अर्थ ज्ञानम, अर्थ ज्ञानम स्वतः किंचित, स्वतः किंचित प्रयोजनम जनयति, प्रयोजनम जनयति पूर्णविराम। अतः, अतः एकम एव वाक्यम,
अर्धविराम प्रतिपाद्य भेदाभावात्, प्रतिपाद्य भेदाभावात् न वाक्य भेदः इति सिद्धम्, न वाक्य भेदः इति सिद्धम्। ठीक, देखो भाई अर्थ सूत्रावतरण में लिख रहे हैं ब्रह्म स्वभाव भूत उपसंहार्य धर्मोक्ति अनंतरम, ब्रह्म का स्वभावभूत जो आनंद वगैरह ऐसे धर्म की जिनका सभी जगह जहाँ जहाँ ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है वहाँ वहाँ उपसंहार करने योग्य उन धर्मों को बताया था पीछे, और उनको बताने के बाद अब ऐसे धर्म कुछ बताए जा रहे हैं कि जो ब्रह्म का स्वभाव नहीं है, अस्वभावस्य और अनुपसंहार्यस्य, उपसंहार करने योग्य भी नहीं है। ऐसे धर्म वो कौन? अर्थादि परत्व, इंद्रियों से पर अर्थ है, अर्थ से पर मन है इत्यादि, तो अर्थादि परत्व रूप धर्मस्य, किंतु ऐसा होने पर भी वे धर्म ब्रह्म प्रमिति, ब्रह्म ज्ञान उसके लिए उपायभूत है। तो जैसे ब्रह्म का स्वभावभूत उपसंहार करने योग्य धर्म ब्रह्म ज्ञान के उपायभूत है, उसी प्रकार जो ब्रह्म के स्वभाव नहीं है, जिनका उपसंहार भी करना नहीं है, ऐसे जो अर्थादि परत्व रूप धर्म वे भी ब्रह्म ज्ञान के लिए उपायभूत है। इसी बात को कहने के लिए ये सूत्र आ रहा है। तो सूत्र आया आध्यानाय प्रयोजनाभाव, तो पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं आध्यानाय मतलब ध्यान साध्य साक्षात्काराय, ध्यान से साध्य होने वाला जो आत्म साक्षात्कार ब्रह्म साक्षात्कार, उसके लिए वो प्रतिपादन है, इंद्रियों से पर अर्थ, अर्थ से परे आदि आदि करके, ठीक है ना। स्वतंत्र रूप से केवल उसमें परत्व बताने में तात्पर्य नहीं है, क्योंकि उसको बताने में कोई प्रयोजन नहीं है। अतः आगे आया सूत्र में प्रयोजना भावा। पंक्ति देखिए, आध्यानाय ध्यान साध्य साक्षात्काराय पुरुष एव अर्थादिभ्य सर्वेभ्य परत्वेन प्रतिपाद्य, पुरुष ही अर्थादि सभियों से पर है, पर के रूप में प्रतिपादन करने योग्य है। इति एकम एव वाक्य, बस इतनी बात को बताने में ही समस्त वाक्य का तात्पर्य है, इंद्रियभ्य परायर्ता इत्यादि मंत्रों का। अतो एक वाक्य हुआ, न तो इंद्रिय परत्वेन अर्थादय प्रतिपाद्या, इंद्रिय के पर में अर्थ है इत्यादि करके ये प्रतिपादन करने योग्य नहीं है, उसमें बताने में श्रुति का तात्पर्य नहीं है। मुख्य तात्पर्य श्रुति का उस बात के लिए है कि परमात्मा ही सबसे पर है और उसी का ही साक्षात्कार जीवों को कराना है, उसमें श्रुति का तात्पर्य है। और इंद्रिय से पर अर्थ है, अर्थ से पर मन है इत्यादि बताने में तात्पर्य नहीं है। क्यों? कारण क्या? कुतः? तब हेतु दे रहे प्रयोजनाभावात्, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे। न ही इंद्रिय परत्वेन अर्थ ज्ञानम स्वतः किंचित प्रयोजनम जनयति, नहीं का अन्वय जनयति के साथ। तो इंद्रिय परत्वेन, इंद्रियों से पर अर्थ है ऐसा ज्ञान करने से स्वतः कुछ प्रयोजन उत्पन्न होता है, वो जानने से ऐसा कुछ नहीं है। स्वतः किंचित प्रयोजनम न जनयति, अतः इसलिए एकम एव वाक्यम, एक ही वाक्य है। क्यों? प्रतिपाद्य जो परमात्मा उसमें भेद नहीं है, तो प्रतिपाद्य भेदाभाव, यदि प्रतिपादन का विषय जैसा परमात्मा है उसी प्रकार प्रतिपादन का विषय इंद्रिय अर्थाधिक भी मानते तब तो वाक्य भेद हो जाता, किंतु प्रतिपादन करने योग्य केवल परमात्मा ही है, उसी को बताने में श्रुति का तात्पर्य है। अतः एक ही वाक्य है, वाक्य भेद नहीं है। अतः एकम एव वाक्यम प्रतिपाद्य भेदाभाव न वाक्य भेद, इसलिए वाक्य भेद नहीं है। इति सिद्धम, यह बात सिद्ध हो गई। ठीक है, चलिए आगे के भाष्य को पढ़ते हैं। कस्मात् प्रयोजनाभाव, इसी का स्पष्टीकरण कर रहे हेतु पद का। न ही इतरेषु परत्वेन प्रतिपन्नेषु किंचित प्रयोजनम दृश्यते श्रूयते वा। ठीक है ना, न कान्वय
आगे दृश्यते श्रूयते के साथ ही इतरेषु परत्वेन प्रतिपन्नेषु, प्रतिपन्नेषु ज्ञातेषु, जान लेने पर, क्या बात, इतरेषु परत्वेन प्रतिपन्नेषु, इतरेषु, इतरेषु हाँ इंद्रियादिषु, इंद्रिय अर्थ विषय मन वगैरह ये सब अन्य जो बात है अर्थात परमात्मा को छोड़कर इतर, उन इतरों को, इतरों में परत्वेन प्रतिपन्नेषु, परत्व रूप से ज्ञान होने पर किंचित प्रयोजनम नहीं दृश्यते श्रूयते वा, कुछ प्रयोजन दिखाई देता नहीं है, न तो कोई प्रयोजन श्रुति बता रही है ये बात। इसलिए उसमें परत्व बताने में तात्पर्य नहीं है। फिर तात्पर्य किस बात के लिए है, केवल एकमात्र परमात्मा ही सबसे पर है, सबसे श्रेष्ठ है, इस बात को बताने में ही श्रुति का क्या है तात्पर्य, वही दे रहे। पुरुषे तो इंद्रियादिभ्य परस्मिन् सर्व अनर्थ व्रातातीते प्रतिपन्ने दृश्यते प्रयोजनम मोक्ष सिद्धि। ठीक, शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे, एक शब्द छोड़कर। तो इंद्रियादिभ्य परस्मिन् सर्व अनर्थ व्रातातीते, फिर पीछे पुरुषे, आगे प्रतिपन्ने, फिर दो शब्द छोड़कर आगे मोक्ष सिद्धि, पीछे प्रयोजनम और पीछे दृश्यते। ठीक है, देखो भाई अर्थ तो इंद्रिय अर्थ मन वगैरह में एक दूसरे से परत्व बताने का कोई प्रयोजन न तो दिखाई देता है, न श्रुति कह रही है। तब कोई कहेगा सबसे श्रेष्ठ सबसे पर पुरुष है, इस बात को बताने में क्या प्रयोजन है, फिर इस इधर प्रयोजन नहीं तो उधर क्या प्रयोजन है वो बताओ, कि जिसमें श्रुति का तात्पर्य आप कह रहे हो तब प्रयोजन बता रहे हैं क्या। तू परंतु इंद्रियादिभ्य, इंद्रियादियों सबसे, परस्मिन सबसे पर, ऐसा जो पुरुष, पुरुष का विशेषण, और कैसा, सर्व अनर्थ व्रात अतीते, व्रात शब्द का अर्थ होता है समूह, और जितने भी अनर्थ है सभी अनर्थों का समूह से जो अतीत है, कौन, पुरुष, ये पुरुष का विशेषण है। तो इंद्रियादिभ्य परस्मिन, इंद्रियादियों से जो पर है और सभी अनर्थ समूह से जो अतीत है, समस्त प्रपंच से अतीत है, क्योंकि अनर्थ स्वरूप प्रपंच है, अतीत है। ऐसे पुरुषे प्रतिपन्ने सती, इस प्रकार के पुरुष का ज्ञान होने पर तो क्या, मोक्ष सिद्धि प्रयोजनम दृश्यते, मोक्ष की सिद्धि, मोक्ष की प्राप्ति रूप प्रयोजन दिखाई देता है, क्योंकि परमात्मा के साक्षात्कार से ही मोक्ष रूप प्रयोजन प्राप्त होता है, अन्य के ज्ञान से नहीं। ये बात मोक्ष सिद्धि प्रयोजन दृश्यते होगा इतना। इस पर एक छोटी टिप्पणी लिखते हैं हम लोग, तो लिखेंगे फलवत्वे सति फलवत्वे सति अपूर्वत्वात्, अपूर्वत्वात् पुरुषस्य एव, पुरुषस्य एव प्राधान्येन, प्राधान्येन प्रतिपाद्यत्वम, प्रतिपाद्यत्वम अर्धविराम, अफलार्थादीनाम, अफलार्थादीनाम परत्वम तु, परत्वम तु तच्छेषत्वेन, तच्छेषत्वेन उच्यते इत्यर्थः। ठीक, पूर्ण विराम कौंस में लिखिए। अर्थादि जो फल रहित है, अर्थादि जो फल रहित है,
उनका परत्व जो कहा गया है, उनका परत्व जो कहा गया है वह पुरुष का अंग है, पुरुष का अंग है। अर्थात पुरुष रूप आत्मा का बोध होने के लिए, पुरुष रूप आत्मा का बोध होने के लिए उपयोगी है, उपयोगी है, ऐसा अर्थ है, इत्यर्थ। ठीक, देखो भाई, तो फलवत्वे सति अपूर्वत्वात्, तो उसका ही प्रतिपादन करना उचित होता है जिसका प्रतिपादन करने में कुछ फल हो। और दूसरी बात अपूर्वता हो। अपूर्वता मतलब ऐसी वो चीज हो कि जो अन्य प्रमाणों से ज्ञात नहीं है और श्रुति प्रमाण से ज्ञात हो रही है, अर्थात उसमें अपूर्वता है, विशेषता। तो फलवत्वे सत्य अपूर्वत्वा, फल वाला होता हुआ जो अपूर्व है, इसलिए पुरुष से एव प्राधान्येन प्रतिपाद्यत्वम्, पुरुष में ही मुख्य रूप से प्रतिपाद्यत्व है, प्रतिपादन का विषय पुरुष ही है, क्योंकि उसका प्रतिपादन करने में मोक्ष रूपी फल है, और अपूर्वता है क्योंकि अन्य प्रमाण से पुरुष का प्रतिपादन हो नहीं सकता, वही प्रतिपाद्यत्व। और अफलार्थी नाम, जिनके लिए कोई फल नहीं है, ऐसे जो इंद्रियादिक है, उनमें परत्व जो बताया गया है वह तच्छेषत्वेन उच्यते, उस परमात्मा का बोध करने के लिए वो उपयोगी है, इसलिए वो बताया है, न कि स्वयं उसमें ही परत्व बताने में श्रुति का अभिप्राय है। यह अर्थ हुआ। ठीक है, चलिए आगे। तथा च श्रुति ही, श्रुति भी इसी अर्थ को बताती है। वो कौन श्रुति है? वो दे रहे, निचाय तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते इति, कठोपनिषद 3:15। तत् निचाय मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, ऐसा अर्थ। तत्, तत् शब्द का अर्थ लिखिए ब्रह्म, परमात्मा। और निचाय, ये भी शब्द आया है। निचाय शब्द का अर्थ है ज्ञात्वा, ज्ञात्वा। तब देखिए भाई, तत् मतलब उस परमात्मा को, ब्रह्म को, कुटस्थ रूप साक्षी रूप आत्मा को निचाय अर्थात जानकर ही क्या, मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, मृत्यु के जबड़े से, मृत्यु के मुख से वो साधक पार हो जाता है, मुक्त हो जाता है। अर्थात फल बताया पुरुष को जानने का। वैसे इंद्रियादि को परत्व जानने में कोई फल स्वतंत्र नहीं है, पुरुष ज्ञान के लिए वो उपयोगी है, इतना ही। तो निचाय, हाँ, निचाय तन मुखात, तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते इति। आगे चलिए। अपि च पर प्रतिषेधेन काष्ठा शब्देन च पुरुष विषयम आदरम दर्शयन् पुरुष प्रतिपत्त्यर्था एव पूर्वापर प्रवाहोक्ति इति दर्शयति। ठीक है, चलिए भाई, तो ये जो पंक्ति चालू हो गई है अपीच, उस अपीच के पहले एक वाक्य लिख लेते हैं, अवतरण। किंच अर्धविराम, आगे उद्धरण चिन्ह में, पुरुषान् न परम किंचित, पुरुषात् न परम किंचित, सा काष्ठा, सा परागति, उद्धरण चिन्ह बन। इति, इति वेदः, वेदः पर निषेध लिंगेन, पर निषेध लिंगेन, आगे सर्वबाद अवधित्व लिंगेन, सर्वबाद अवधित्व लिंगेन च पुरुषे तात्पर्यं दर्शयन्, पुरुषे तात्पर्यं दर्शयन्, पूर्वस्मात्, 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 अपरस्य, अपरस्य,
परत्व उक्ति, परत्व उक्ति तदर्था, तदर्था कौंस में लिखी, पुरुष प्रतिपत्ति के लिए, पुरुष प्रतिपत्ति के लिए कौंस बन, इति दर्शयति, इति आह अपि च इति, अपि च इति अर्थ देखो भाई। किंच और क्या, तो पुरुषात् न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, ऐसा श्रुति कह रही है। पुरुष से पर और कुछ नहीं है, वही अंतिम काष्ठा, अंतिम अवधि है और वही परम गति है। इति इस प्रकार से वेद पर निषेध लिंगे न, पर मतलब परमात्मा को छोड़कर बाकी सबका क्या कर रहा है, निषेध। क्योंकि पुरुषात् न परम, पुरुष से पर और कुछ नहीं है, अर्थात बाकी के सबका निषेध हुआ। तो पर निषेध लिंगे न। दूसरी बात, सर्वबाद अवधित्व लिंगे न सा काष्ठा, वो परमात्मा ही अंतिम अवधि है, अंतिम मर्यादा है, अंतिम सीमा है, उसके आगे कुछ नहीं। इस प्रकार सबका, सभी पदार्थों के बाद का अवधि मर्यादा पुरुष में आ जाती है। उस लिंग से ज्ञात होता है कि ये दो हेतुओं से जाना जाता है कि पुरुषे तात्पर्यम, पुरुष में ही, पुरुष को बताने में ही श्रुति का, वेद का क्या है, तात्पर्य है। उस तात्पर्य को दिखाते हुए पूर्वस्मात् पूर्वस्मात् अपरस्य अपरस्य, पीछे पीछे की अपेक्षा आगे आगे का, आगे आगे में जो परत्व उक्ति है, परत्व का कथन है, इंद्रियों से पर, अर्थ, अर्थ से पर, मन वगैरह वगैरह उक्ति, वो सब तदर्था, अर्थात पुरुष प्रतिपत्ति के लिए है, पुरुष का साक्षात्कार के लिए है, पुरुष के ज्ञान के लिए है। इति दर्शयति, इस बात को दिखा रहे हैं। अपि च इत्यादि पंक्ति के द्वारा, भाष्य पंक्ति, तो पंक्ति को देखिए। अपि च पर प्रतिषेधेन, तो पर मतलब परमात्मा को छोड़कर इतर, उन सबका प्रतिषेध कर दिया है। पुरुषात् न परम किंचित, इस वाक्य से निषेधेन, और च, और काष्ठा शब्देन च, काष्ठा शब्द है, काष्ठा मतलब सीमा, मर्यादा, अंतिम अवधि। तो काष्ठा शब्देन च पुरुष विषयम आदरम दर्शयन, पुरुष विषयक आदर को दिखाता हुआ वेद या श्रुति। तो पुरुष विषयम आदरम, आदरम शब्द का अर्थ लिखिए तात्पर्यम। आदरम शब्द आया ना, आदरम का मतलब तात्पर्य, पुरुष विषयक ही तात्पर्य को दिखाता हुआ पुरुष प्रतिपत्त्यर्था एव, प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान, साक्षात्कार, पुरुष प्रतिपत्त्यर्था, पुरुष का साक्षात्कार, पुरुष का ज्ञान होने के लिए ही है। कौन? पूर्वापर प्रवाहोक्ति ही, पूर्वापर प्रवाहोक्ति, ये किस लिए है? पुरुष प्रतिपत्ति के लिए ही है। इति दर्शयति, इस बात को दिखा रहे हैं, दिखाता है वेद ग्रंथ, ठीक है ना। तो पुरुष पूर्वापर प्रवाहोक्ति ये क्या है, तो उस पर एक छोटा वाक्य लिखिए। पूर्वस्मात् 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 अपरस्य 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 परत्व उक्ति, अपरस्य अपरस्य परत्व उक्ति, इंद्रियादिभ्य परोयर्था इत्यादि, ठीक है। तो पीछे पीछे की अपेक्षा आगे आगे वाला पर है, यह जो उक्ति है, इंद्रियभ्य परा हर्ता हर्तेभ्यश्च परम मनः इत्यादि, ये सब ये किस लिए भाई? तो इसका प्रयोजन बता दिया। क्या बताया? पुरुष प्रतिपत्त्यर्था एव, पुरुष का, आत्मा का, ब्रह्म का प्रतिपत्त्यर्थ साक्षात्कार होने के लिए ही है, ये बात बता दिया। और पर प्रतिषेध और काष्ठा शब्द से मालूम पड़ता है
कि पुरुष में ही श्रुति का क्या है, तात्पर्य है। हाँ, दर्शयन पुरुष प्रतिपत्त्यर्था एव पूर्वापर प्रवोक्ति इति दर्शयति। ठीक है, आगे चलिए। आध्यानाय दर्शयति के बाद पूर्ण विराम, आगे चलिए। आध्यानाय इति, आध्यानाय इस शब्द का आध्यानाय प्रतीक है, सूत्रस्थ पद है, उसका अर्थ कर रहे आध्यान पूर्वकाय सम्यक दर्शनाय इत्यर्थ। ठीक, और ये जो आध्यानाय इत्यादि चालू हुआ ना, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, अवतरण छोटा सा। अर्थादीनाम अत्र उक्ति आध्यानाय बराबर तत्तत्परत्व आध्यानपूर्वकम पुरुष दर्शनाय एव स्वतः प्रयोजनाभावात् इति सूत्रम योजयति आध्यानाय इति। ठीक है, देखो भैया, तो अर्थादीनाम इति अत्र उक्ति है कि नहीं, इंद्रिय से पर अर्थ वगैरह जो कथन है, ये किस लिए है, आध्यानाय। आध्यानाय मतलब क्या, तत्परत्व आध्यान पूर्वकम, उससे वो पर है, इसका आध्यान का अर्थ है ध्यान पूर्वक पुरुष दर्शनाय, है कि नहीं, यो ऐसा करते करते धीरे धीरे पुरुष का साक्षात्कार होने के लिए पुरुष दर्शनाय एव। क्यों, स्वतः प्रयोजनाभावात्, स्वयं उसका स्वतंत्र अलग से कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि इंद्रिय से पर अर्थ को जान लिया तो कुछ विशेष प्रयोजन मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो सब क्यों बताया, इसलिए कि पुरुष प्रतिपत्ति के लिए ये बात। स्वतः प्रयोजनाभावात् इति सूत्रम योजयति आध्यानाय इति। चलिए भाष्य में, आध्यानाय इति इसका अर्थ कर रहे आध्यान पूर्वकाय, आध्यान मतलब ध्यान पूर्वक सम्यक दर्शनाय इत्यर्थ। सम्यक दर्शन शब्द का अर्थ होता है तत्व ज्ञानाय, तत्व साक्षात्काराय, ब्रह्मरूप तत्व का साक्षात्कार होने के लिए वो सब बताया है। ठीक, आगे चलिए। सम्यक दर्शनार्थम एव ही इह आध्यानम उपदिश्यते। सम्यक दर्शन मतलब तत्व ज्ञान के लिए, तत्व साक्षात्कार होने के लिए ही यहाँ पर इस उपनिषद में, कठोपनिषद में आध्यानम, ये ध्यान की परंपरा प्रवोक्ति उपदिश्यते कथन की गई है। अर्धविराम, न तू आध्यानम एवं स्वप्रधानम, तू परंतु वो आध्यान जो बीच में बताया है इंद्रिय से पर अर्थ वगैरह वगैरह, वे ही स्वयं स्वप्रधान अर्थात मुख्य है, यह बात नहीं, क्योंकि उसका स्वतंत्र कोई प्रयोजन नहीं है। परमात्मा के साक्षात्कार के लिए वो श्रृंखला बताइए, इतना ही हो गया, इतना। जबकि पूर्व पक्ष का अभिप्राय था, श्रुति का अभिप्राय बीच वाले में भी श्रेष्ठत्व बताने में है, उसका खंडन कर दिया और उसका तात्पर्य बताया। वो सब बताया वो केवल पुरुष तत्व का साक्षात्कार के लिए ही है, अर्थात पुरुष रूप आत्मा को बताने में ही श्रुति का तात्पर्य है, यह अर्थ सिद्धांत निकल आया। ठीक, आगे चलिए। और एक सूत्र आ रहा है, ये 14 नंबर का सूत्र पूरा हुआ। इस अधिकरण का और एक सूत्र है, उसको उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं। आत्मशब्दाच्च, चलिए भाई लिखते हैं सूत्रावतरणम। बराबर सर्वस्मात् परत्वेन पुरुषस्य एव
पुरुषस्य एव अत्र अत्र प्रतिपाद्यत्वे प्रतिपाद्यत्वे हेत्वन्तरम् आह हेत्वन्तरम् आह आत्म इति आत्म इति। ठीक है। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम आत्म शब्दाच 3:3-15 नीचे पदच्छेद आत्म शब्दाच, फिर आगे नीचे पदार्थोक्ति ही प्रतीक है आत्म शब्दाच बराबर आत्म शब्द श्रवणाच आत्म शब्द श्रवणाच पूर्ण विराम। आगे तथा ही उद्धरण चिन्ह में एष सर्वेषु भूतेषु एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते गूढ़ोत्मा गूढ़ोत्मा ऐसा पद है न प्रकाशते पूर्ण विराम। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। उद्धरण चिन्ह 1 कठोपनिषद 3:12 आगे इति प्रकृत पुरुषे आत्म शब्द श्रवणाच आत्म शब्द श्रवणाच इदम वाक्यम कंस में लिखिए इंद्रियेभ्य पराह्यर्ता कंस बंद। आगे आत्म भिन्न परत्वम न विवक्षितम आत्म भिन्न परत्वम न विवक्षितम अर्धविराम किंतु आत्मपरम एव पूर्ण विराम। श्रुत्या तस्य एव आत्मनः दुर्विज्ञानताम संस्कृतमतिगम्यताम च प्रदर्श अपूर्वता कंस में लिखिए मानांतर अवेद्यत्व रूपा कंस बन प्रदर्शते इति भाव। ठीक देखो भाई अर्थ तो सर्वस्मात् परत्वेन पुरुषस्य एव अत्र प्रतिपाद्यत्वे सभी के पर पुरुष ही है कि नहीं। अत्र प्रतिपाद्यत्वे इस बात को प्रतिपादन करने में और भी हेतु दे रहे, ठीक है ना, सूत्रकार भगवान सूत्र के माध्यम से। तब सूत्र आया आत्मशब्दाच्च। तो पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं आत्मशब्दाच्च का मतलब आत्मशब्द श्रवणात्। श्रुति में आत्मशब्द आया है
अर्थात इंद्रियभ्य परो यर्ता इस मंत्र के आगे जो 3:12 नंबर का मंत्र आया है उसमें आत्मा शब्द का प्रयोग है कि नहीं। और आत्मा शब्द का प्रयोग होने के कारण मालूम पड़ता है कि उस आत्मरूप पुरुष को बताने में ही श्रुति का क्या है, तात्पर्य है। वही कह रहे हैं। तो वो कौन है वाक्य? एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते। सभी भूतों में, प्राणी मात्राओं में जो गूढ़ रूप से आत्मा स्थित है वह न प्रकाशते, सहजी अनायास उसका प्रकाशन ज्ञान होता नहीं है। फिर उसका प्रकाशन होता ही नहीं है क्या? साक्षात्कार होता ही नहीं है क्या? ऐसी भी बात नहीं है, होता है। कैसे? दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी महापुरुषों के द्वारा अपने तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही उसका साक्षात्कार किया जा सकता है। और बुद्धि की तीव्रता और बुद्धि की सूक्ष्मता वो सब साधना से होती है। ठीक है ना? चलिए, तो सूक्ष्मदर्शी भी दृश्यते इति, इस प्रकार प्रकृत पुरुषे, जिस पुरुष का वर्णन चल रहा है वहां पर उस प्रसंग में श्रुति में कठोपनिषद में उसके लिए आत्म शब्द भी बताया गया है ना। आत्म शब्द श्रवणाच, उससे यह मालूम पड़ता है कि इदम वाक्यम, कौन सा वाक्य? इंद्रियभ्य परायर्ता, ये वाक्य क्या कहता है? आत्म भिन्न परत्वम न विवक्षितम। उस वाक्य के लिए विवक्षित वो नहीं है कि जो आत्मा से भिन्न है। इंद्रियादि उनमें परत्व बताने में तात्पर्य नहीं है। आत्म भिन्न परत्वम न विवक्षितम, किंतु आत्म परमेव, आत्मा को बताने में ही वह श्रुति है, उस श्रुति का तात्पर्य है। आगे, श्रुत्या तस्यैव आत्मन, क्योंकि श्रुति ने उसी आत्मा के बारे में क्या कहा? दुर्विज्ञानता, मतलब जानने के लिए अत्यंत कठिन। श्रुत्या तस्यैव आत्मन दुर्विज्ञानताम और संस्कृतमतिगम्यताम च प्रदर्श, दिखाया है श्रुति ने। कौन श्रुति ने? वही श्रुति। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते, तो प्रकाशित नहीं होता, इसका मतलब दुर्विज्ञानता, जानने के लिए कठिन है। और फिर जाना ही नहीं जाता, ये बात नहीं, उसी श्रुति के उत्तरार्ध में आया है। त्वग्रया बुद्ध्या दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी, अर्थात संस्कृतमती, जो वेदांत शास्त्र से संस्कारित बुद्धि है उसके द्वारा वो जाना जा सकता है। इस बात को भी बताया है। प्रदर्श, तो प्रदर्शित करने से क्या मालूम पड़ा? अपूर्वता प्रदर्शते, श्रुति ने उस पुरुष के बारे में अपूर्वता कही है। अपूर्वता मतलब क्या? मानांतर अवेद्यत्व रूपा, जो कि अन्य प्रमाणों से जाना नहीं जा सकता है, श्रुति से ही जाना जा सकता है, वही उसमें क्या है? अपूर्वता। प्रदर्शते इति भाव हो गया। चलिए अब भाष्य में, इतश्च पुरुष प्रतिपत्त्यर्था एव इयम इंद्रियादि प्रवाहोक्ति ही, पूर्ण विराम, थोड़ा अन्वय। इतश्च, एक दो शब्द श्लोक आगे, इयम इंद्रियादि प्रवाहोक्ति ही, पीछे पुरुष प्रतिपत्त्यर्था एव। ठीक है। और ये जो पंक्ति है इतश्च, उसके पहले एक वाक्य लिखिए छोटा सा। पुरुषस्य प्रतिपाद्यत्वे, पुरुषस्य प्रतिपाद्यत्वे अर्थादीनां च हेयत्वे, अर्थादीनां च हेयत्वे हेत्वन्तराणि आह, हेत्वन्तराणि आह इतश्च इति। ठीक, आगे देखिए। पुरुषस्य प्रतिपाद्यत्वे, पुरुष ही क्या है? प्रतिपादन का विषय है, और अर्थाधिक त्याज्य है। इस बात के लिए और भी हेतु दे रहे हैं, वही करे भाष्य में। इतश्च, इस कारण से भी, क्या कारण? वो दे रहे आगे की पंक्ति में। इतश्च इंद्रियादि प्रवाहोक्ति, इंद्रिय से पर अर्थ वगैरह जो प्रवाह बताया उसका कथन पुरुष प्रतिपत्त्यर्था एवं,
प्रतिपत्ति ज्ञान, पुरुष का ज्ञान के लिए, पुरुष का साक्षात्कार के लिए यही है ये बात। तो बोले कि तश्च इस कारण से, कौन कारण है वो? तो कारण दे रहे, यद कारणम, कारण यह है कि क्या, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। ठीक है ना? क्या कारण देखिए, तो अन्वय कैसा, सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा, गूढ़ोत्मा, फिर पीछे एषः, आगे न प्रकाशते, फिर आगे उत्तरार्ध में तू अग्रया, क्यों सूक्ष्मदर्शी भी पढ़ लीजिए, तू सूक्ष्मदर्शी भी, फिर पीछे अग्रया सूक्ष्मया बुद्ध्या दृश्यते। ठीक है, देखो भाई, तो सर्वेषु भूतेषु, सभी भूतों में, सभी प्राणी मात्रों में, गूढ़ रूप से छिपा हुआ सभी के हृदय के अंदर ऐसा आत्मा है, तो भी एषः न प्रकाशते, सभी लोग देहादि को लेकर ही अपना स्वरूप समझ रहे हैं, उस आत्म तत्व को कोई नहीं जान रहा है, अतः न प्रकाशते, मालूम नहीं पड़ रहा है, पास होता हुआ भी। फिर कैसा जाना जाएगा? तब करे सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म दर्शनशील पुरुषों के द्वारा, अग्रया अत्यंत तीव्र और अत्यंत सूक्ष्म, सूक्ष्मया ऐसी बुद्धि से दृश्यते, जाना जाता है। ठीक, चलिए आगे, इति प्रकृतम पुरुषम आत्मा इति आह। इस प्रकार प्रकृत जो पुरुष है, इंद्रिय व्यापार अर्थ इसमें बताया, जो अंतिम पुरुष पर बताया ना, उसी पुरुष के लिए यहाँ पर वही कठोपनिषद के आगे के मंत्र में आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। अतः मालूम पड़ता है कि उस आत्म तत्व को बताने में ही श्रुति का क्या है अभिप्राय। इति प्रकृतम पुरुषम, प्रकृत पुरुष के लिए आत्मा इतियाह, आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। ठीक, आगे चलिए, अतश्च अनात्मत्वम इतरेषाम विवक्षितम इति गम्यते। ठीक, थोड़ा शब्दों का अन्वय, अतः च, एक शब्द छोड़कर, इतरेषाम, पीछे अनात्मत्वम, आगे विवक्षितम इति गम्यते। ठीक है, देखो भाई, अतश्च, तो आत्मा शब्द, अतश्च मतलब आत्मा शब्द प्रयोग, आत्मा शब्द का प्रयोग किया है ना पुरुष के लिए, इससे मालूम पड़ता है क्या कि इतरेषाम, उस पुरुष रूप आत्मा को छोड़कर बाकी के जो है इंद्रिय, अर्थ, मन, बुद्धि, वो सब क्या है? अनात्मा है, ये मालूम पड़ रहा है। ठीक है, अतश्च इतरेषाम अनात्मत्वम विवक्षितम, बाकी वस्तुओं के लिए क्या अनात्मत्व बताने में तात्पर्य है, किसका? श्रुति का। और पुरुष ही क्या है? आत्मा है। ठीक है ना, जो आत्मा है उसको बताने में तात्पर्य, फिर अनात्मा जो जड़ है उसको बताने में श्रुति का तात्पर्य नहीं है। अतश्च इतरेषाम अनात्मत्वम विवक्षितम इति गम्यते, ये जाना जा रहा है। आगे, तस्य एव च दुर्विज्ञानताम संस्कृतमति गम्यताम च दर्शयति। तस्य एव, तस्य एव, हाँ, आत्मना एव, जिस पुरुष के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग किया है, तस्य एव, उसी पुरुष रूप आत्मा के लिए क्या बताती है श्रुति? दुर्विज्ञानताम, वह जानने के लिए अत्यंत क्या है? कठिन है। जन्म जन्म जाते हैं, हजारों जन्म बीत गए तो भी जाना नहीं गया है कि नहीं? कितने जन्म बीत सकते कोई बता नहीं सकते, इसके लिए बहुत प्रयास करेंगे तभी जाना जा सकता है। ठीक है, तस्यैव च दुर्विज्ञानताम और संस्कृतमति गम्यताम च, और सुसंस्कृत मतलब वेदांत से संस्कृत संस्कारित जो मति है बुद्धि, उसी के द्वारा वो जाना जाता है। ये सब बात यहीं पर बताइए, कहा ये सर्वेषु गूढ़ात्मा पूर्वार्ध में दुर्विज्ञानता बताई और मंत्र के उत्तरार्ध में संस्कृत मति गम्यता बताइए। तो संस्कृत मति गम्यताम च दर्शयति, लग गया। आगे, तद विज्ञानाय एव यच्छेद वांग मनसि प्राज्ञः इति आध्यानम विदधाति। ठीक है जी,
तो ये जो पंक्ति चालू हुई है तद विज्ञानाय इत्यादि, उसके पूर्व में एक शब्द लिखिए, एक वाक्य लिखिए अवतारण। च शब्द सूचितम, च शब्द सूचितम हेत्वंतरम आह, हेत्वंतरम आह तद विज्ञानाय इति। ठीक है जी। तो सूत्र में जो चकार आया है आत्म शब्दा च, उस च शब्द से सूचित और भी हेतु दे रहे भाई। क्या? देखिए, तद विज्ञानाय, तद पुरुष आत्मा, उसके विज्ञान के लिए, साक्षात्कार के लिए ही श्रुति ध्यान का विधान कर रही है। कौन है वो श्रुति? यच्छेत वांग मनसी प्राज्ञ, प्राज्ञ वांग मनसी यच्छेत। प्राज्ञ जो पुरुष है, विवेकी, विवेकी जो पुरुष है, वह क्या करे? वाक अर्थात अपने वाणी का मनसी, मन में यच्छित लय करे, है कि नहीं? लय करे अर्थात क्या? वाणी का प्रयोग ज्यादा मत करिए, अर्थात मौन पकड़िए। 21 दिवस नहीं, 21 दिन का मौन से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 21 साल का मौन पकड़िए। लग गया है ना? चलो भाई। तो प्राज्ञ विवेकी पुरुष क्या करे? वाणी का मन में लय करे। ठीक है ना? ये बात बताइए। इति, इस प्रकार से आध्यानम विददाति, आध्यानम मतलब ध्यान, उसका विददाति मतलब विधान कर रही है। कौन? श्रुति। किसके लिए? उसी श्रुति में दिया है प्रयोजन। क्या? उसी श्रुति मतलब उसी वाक्य में, भाष्य वाक्य में। क्या? तद विज्ञानाय आया कि नहीं वाक्य के आरंभ में? उस परमात्मा के साक्षात्कार के लिए ही विवेकी पुरुष वाणी का मन में लय करे। इति आध्यानम विदधाति, साक्षात्कार के लिए श्रुति विधान कर रही है। आध्यानम मतलब साक्षात्कार के लिए, ध्यान के लिए। आगे चलिए। तद व्याख्यातम आनुमानिकम अपि एकेशाम, ब्रह्मसूत्र 141 इत्यत्र। अब ये क्या बात बताई जा रही है भाई? ये जो पंक्ति चालू हुई तद व्याख्यातम, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण। वागादि नियमन मात्रम, वागादि नियमन मात्रम मंत्रे प्रतीतम, मंत्रे प्रतीतम अर्धविराम, न तो ध्यान विधि, न तो ध्यान विधि इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह तद व्याख्यातम इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। कोई शंका करेगा क्या? सिद्धांति के प्रति शंका करेगा, अरे भाई अभी तुमने इस पीछे के पंक्ति में क्या बात बताई कि यच्छेत वांग मनसी प्राज्ञ, श्रुति दिया, और इस श्रुति के द्वारा कौन बात बताई? आपने कहा आध्यानम विददाति, ध्यान का विधान किया है, ये बताया आपने। किंतु यच्छेत वांग मनसी प्राज्ञ, इस श्रुति में तो ध्यान का विधान तो दिखाई नहीं दे रहा है हमको। केवल इतना ही दिखाई दे रहा है क्या? वागादिकों का नियमन करे, वाणी का मन में लय करे, मतलब क्या? वाणी का नियमन करे, इतना ही तो दिखाई दे रहा है, ध्यान का दिखाई दे रहा है। और कैसे आपने कहा कि आध्यानम विदधाति इति? वही अवतरण, वागादि नियमन मात्रम मंत्र प्रतीतम, यच्छेत वांग मनसी, इस मंत्र में वागादिकों का नियमन केवल इस मंत्र में प्रतीत हो रहा है, न तो ध्यान विधि, ध्यान की विधि तो प्रतीत नहीं हो रही है। तो कैसे आपने कह दिया इस मंत्र में ध्यान की विधि बताइए करके? ऐसी कोई यदि शंका करता है तो भगवान भाष्यकार कह रहे हैं अब उस बात का व्याख्यान करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि उसका व्याख्यान हम पहले कर चुके हैं। यच्छेत वांग मनसी प्राज्ञ इत्यादि का व्याख्यान कर चुके हैं। कहाँ पर कर चुके व्याख्यान? तो अनुमानिकम अपि एकेशाम, ब्रह्मसूत्र है, पहला अध्याय चतुर्थ पाद,
और पहला सूत्र, उस सूत्र के भाष्य में अंतिम में वहाँ पर हमने विचार बता दिया है। तद व्याख्यातम अनुमानिकम अप्येकेशम इत्यत्र। ठीक है, अतः वहाँ ध्यान का विधान है, ये बात पुनः बताने की हमको जरूरत नहीं है। आगे चलिए। एवं अनेक प्रकार आशयातिशय श्रुते है पुरुषे लक्ष्यते अर्धविराम न इतरेषु। ठीक, अन्वय देखिए। एवं श्रुते है पीछे अनेक प्रकार आशयातिशय आगे पुरुषे लक्ष्यते, आगे सरल है। देखो, एवं इस प्रकार श्रुते है, श्रुति से मालूम पड़ता है कि क्या अनेक प्रकार, अनेक प्रकार का आशयातिशय पुरुषे लक्ष्यते। आशयातिशय, आशयातिशय मतलब क्या भाई? आशय मतलब तात्पर्य, अतिशय मतलब विशेषता, अर्थात तात्पर्य की बहुत प्रकार की विशेषता है कि नहीं, श्रुति से मालूम पड़ रही है। किसमें है? पुरुष में है। अर्थात पुरुष को बताने में ही श्रुतियों का तात्पर्य ये अनेक प्रकार से मालूम पड़ रहा है। अतः पुरुष को ही श्रुति बताना चाहती है, न कि अन्य वस्तुओं को। ये बात। एवं श्रुति से अनेक प्रकार आशयातिशय, अभिप्रायातिशय, अभिप्रायों की विशेषता अनेक प्रकार से पुरुष में ही लक्षित हो रही है श्रुति से, न इतरेषु, और पदार्थों में नहीं। ये बात हो गई। अच्छा, आगे चलिए। अपि च स अध्वन पारम आपनोति तद विष्णोः परमं पदम इति उक्ते। ठीक है ना, अर्धविराम। किम तद अध्वन पारम विष्णोः परमं पदम इति आकांक्षायाम इंद्रियादि अनुक्रमणात् परम पद प्रतिपत्त्यर्थ, क्या अनुसार है क्या? नहीं, प्रतिपत्त्यर्थ, प्रथमांत प्रतिपत्त्यर्थ एव अयम आम्नायः इति अवसीयते। अवसीयते निश्चीयते, निश्चित किया जाता है। ठीक है, क्या क्या चीज? एक एक बात को देखिए। जो पंक्ति चालू हुई है अपीच, तो अपीच के पूर्व में पहले एक वाक्य लिख लेते हैं अवतारण। किंच, आगे उद्धरण चिन्ह में तद विष्णोः परमं पदम, अर्धविराम, पुरुषात् न परम किंचित, उद्धरण चिन्ह में इति उपक्रम उपसंहारयोः, इति उपक्रम उपसंहारयोः ऐकरूप्यात्, ऐकरूप्यात् क्लुप्त फलवत्, क्लुप्त फलवत् एक पुरुष परत्वेन, एक पुरुष परत्वेन, एक पुरुष परत्वेन एक वाक्यत्व निश्चये सति, एक वाक्यत्व निश्चये सति वाक्य भेद कल्पना, वाक्य भेद कल्पना फल भेद कल्पना च न युक्ता, फल भेद कल्पना च न युक्ता गौरवात् इति आह अपि च इति। देखो भाई अर्थ। किंच, और क्या? तद विष्णोः परमं पदम, यहाँ पर उद्धरण चिन्ह बंद कर दीजिए, अर्धविराम दीजिए। फिर आगे जो ना पुरुषान्न परम, उसके लिए उद्धरण चिन्ह अलग, पुरुषान्न परम किंचित, उद्धरण चिन्ह बंद। दो वाक्य है, एक उपक्रम का, एक उपसंहार का है। इति उपक्रम उपसंहारयोः, तो तद विष्णु परमं पदम उपक्रम है, फिर अंतिम में कहा है पुरुषात्म परम किंचित, उपसंहार है। तो उपक्रम उपसंहार एक रूप्यात, और दोनों की एक रूपता है, ये की बात को बता रहे हैं। इसलिए क्लुप्त फलवत् एक पुरुष परत्वेन
और क्लुप्त फल वाला भी है कि नहीं। एक पुरुष परत्वेन, एक वाक्य क्या है, एक वाक्य निश्चय सती, एक पुरुष का ही प्रतिपादन कर रहा है, इसलिए एक पुरुष परत्वेन एक वाक्य निश्चय, एक ही वाक्य है, अर्थात वाक्य भेद भी नहीं होगा। फिर वाक्य निश्चय, एक वाक्य निश्चय सती वाक्य भेद कल्पना और फल भेद कल्पना न युक्ता। कब कब वाक्य भेद हो जाएगा और फल भेद हो जाएगा? जब पूर्व पक्षी के अनुसार मानेंगे। क्या कहा था पूर्व पक्षी ने कि श्रुति जैसे पुरुष को बता रही है उस प्रकार पीछे जो बताया है इंद्रिय से पर अर्थ, अर्थ से पर मन वगैरह वगैरह, उसको भी बताने में तात्पर्य है श्रुति का, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा था। उस प्रकार का अभिप्राय यदि श्रुति का समझते हैं तो वाक्य भेद की कल्पना हो जाएगी, वाक्य भेद हो जाएगा, और फिर अलग से फल की कल्पना करनी पड़ेगी, तो फल भेद भी कल्पना करना पड़ेगी, है कि नहीं। और उपक्रम उपसंहार की एक वाक्यता से जो तात्पर्य निकल रहा है उसका भी बात होगा, है कि नहीं। इसलिए वो सब ठीक नहीं है। फिर क्या ठीक है? केवल पुरुष को बताने में ही श्रुति का तात्पर्य है, यही बताना ठीक है। वो बीच वाली बताने में तात्पर्य नहीं है। पुरुष साक्षात्कार के लिए वो परंपरा बताइए, इतना ही। लग गया अर्थ? चलिए। अपि च सह अध्वन पारम आपनोति, सह ज्ञानी पुरुष, ज्ञाता, अध्वन पारम, ये जो संसार रूपी मार्ग है उसके पर पद को प्राप्त हो जाता है। पारम आपनोति, वो कौन है पर तत्व? तद विष्णु हो परमम पदम, वही विष्णु का परम पद है, परमात्मा तत्व है कि नहीं, उसको वो प्राप्त कर लेता है। इति उक्ते, ऐसा कथन करने पर प्रश्न उपस्थित होता है कि किम तद अध्वन पारम, उस अध्वन संसार रूप मार्ग से पार वो विष्णु का परम पद कौन है? ये प्रश्न। किम तद अध्वन पारम विष्णु परमम पदम इति अस्याम आकांक्षायाम, ऐसी आकांक्षा जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होने पर तब श्रुति उत्तर देती है क्या? इंद्रियादि अनुक्रमणात् परम पद प्रतिपत्त्यर्थ एव अयम आम्नाय इति अवश्यते। ठीक है ना। आकांक्षा इंद्रियादि अनुक्रमणात्, इंद्रियों से पर अर्थ, अर्थ से पर मन, मन से पर बुद्धि वगैरह वगैरह जो बताया कि नहीं, वो सब इंद्रियादि अनुक्रम से परम पद प्रतिपत्त्यर्थ, परम पद का साक्षात्कार करने के लिए ही एव अयम आम्नाय, आम्नाय श्रुति वाक्य, यह श्रुति का कथन है। किसके लिए? परम पद जो परमात्मा उसके साक्षात्कार के लिए है। तो पर प्रतिपत्त्यर्थम, प्रतिपत्त्यर्थ एव अयम आम्नाय, यह श्रुति का कथन है या श्रुति वाक्य है। इति अवसीयते, यह निश्चय किया जाता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर इंद्रियभ्य परोह्यर्ता इत्यादि श्रुति वाक्यों का तात्पर्य केवल परमात्मा का साक्षात्कार कराने में ही है। बीच वाले वस्तुओं में, अर्थादियों में श्रेष्ठत्व बताने में तात्पर्य नहीं है। यह अर्थ निकल आया। ठीक है। इसके साथ यह अधिकरण यहाँ पर पूरा हुआ। तो 15 नंबर के सूत्र का भाष्य यहाँ समाप्त हो गया। ठीक है। फिर आगे 8 नंबर का अधिकरण चालू होता है और उस अधिकरण का नाम है आत्मगृहीति अधिकरणम। 16 और 17 2 सूत्रों का यह अधिकरण है। ठीक है। जितना हो सके उतना हम लोग इस अधिकरण के भी अंग लिख लेते हैं। ठीक है। लिखेंगे। शीर्षक है 8 नंबर आत्मगृहीति अधिकरणम। 2 सूत्र का अधिकरण है। फिर नीचे के पंक्ति में लिखेंगे कंस में ईश्वरस्य एव, ईश्वरस्य एव आत्मशब्दवाच्यताधिकरणम। आत्मशब्दवाच्यता, ईश्वरस्य एव आत्मशब्दवाच्यताधिकरणम, पूर्ण विराम कंस बंद। फिर आगे नंबर 1 संगति।
बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य दृष्टांत संगतिः अस्ति। दृष्टांत संगतिः अस्ति। पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे यथा वाक्य भेद भिया अर्थादीनां पृथक् प्रतिपाद्यत्वं नास्ति। पृथक् प्रतिपाद्यत्वं नास्ति इति उक्तम अर्धविराम। तद्वत् उद्धरण चिन्ह में अथा तो रेतसः सृष्टि प्रजापते रेतो देवाः उद्धरण चिन्ह बन कौंस में लिखिए अनंतर इससे रेत बराबर कार्य सृष्टि हुई। अर्धविराम। देवता प्रजापति के रेत बराबर कार्य है। पूर्ण विराम कौंस बन। इत्यत्र पूर्वस्मिन् वाक्ये हिरण्यगर्भस्य प्रकृतत्वात् अर्धविराम। आगे उद्धरण चिन्ह में आत्मा वा इदम एक एवाग्र एव अग्र आसीत्। आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत्। उद्धरण चिन्ह बन। आगे इत्यत्र आत्मशब्देन तस्यैव हिरण्यगर्भस्य अभिधानम वाक्य भेद भिया युक्तम इति दृष्टांत संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते। ठीक है, देखो भाई अर्थ। इस अधिकरण का नाम है आत्मगृहीति अधिकरण। ठीक, आत्मा का ही ग्रहण है ये बात बताने वाला। तो वही करे नीचे के पंक्ति में ईश्वरस्य एव आत्म शब्द वाच्यताधिकरणम। आत्मा शब्द का वाच्य, आत्मा शब्द का अर्थ ईश्वर ही है, परमात्मा ही है। इस बात को सिद्ध करने वाला यह अधिकरण है। तो बोलेंगे प्रसंग कहा का क्या कुछ बताओ, फिर तब आगे संगति। तो पहले संगति बता रहे पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की। तो संगति बताई दृष्टांत संगति, वो कैसे तब स्पष्ट कर रहे उसको। तथा ही पूर्वाधिकरण में, पीछे के अधिकरण में यथा जिस प्रकार
वाक्य भेद दिया, वाक्य भेद न हो, वाक्य भेद के डर से क्या किया, अर्थादीनाम पृथक प्रतिपाद्यत्वम नास्ति इति उक्तम। इंद्रिय, अर्थ, मन वगैरह इनके लिए इनका पृथक स्वतंत्र रूप से प्रतिपाद्यत्व नहीं है, इस बात को बताया। क्योंकि यदि पृथक रूप से यदि इनका प्रतिपादन मानेंगे तो क्या होगा, वाक्य भेद होगा, वो न हो, इसलिए वो पृथक प्रतिपादन उनका नहीं है, इस बात को बताया। उसी प्रकार तद्वत यहाँ पर भी क्या जी, यहाँ पर भी एक वाक्य आता है, अथा तो रेतस सृष्टि प्रजापति रेतो देवाहा, ठीक है ना, ये वाक्य आता है। इसका अर्थ भी लिख दिया, अनंतर, अथवा मतलब अनंतर, इससे रेत अर्थात कार्य सृष्टि हुई, रेतस सृष्टि कार्य सृष्टि हुई, और देवाहा प्रजापति रेत, देवता लोग क्या है, प्रजापति का रेत अर्थात कार्य है, अर्थात प्रजापति ने देवता लोगों को उत्पन्न किया, यह अर्थ हुआ। इत्यत्र पूर्वस्मिन वाक्य, पीछे का वाक्य है, और फिर आगे का वाक्य क्या है, आत्मा वा इदम एव अग्रे आसीत, ऐसा वाक्य ऐतरेय उपनिषद का प्रसंग है। तो ऐतरेय उपनिषद में आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत ये वाक्य आया है, और उसके पीछे वाक्य है वो कौन सा है, अथा तो रेतस सृष्टि, ये वाक्य है। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि पीछे के वाक्य में स्पष्ट रूप से प्रजापति अर्थात हिरण्यगर्भ का उल्लेख है, फिर जिस वाक्य में प्रजापति अर्थात हिरण्यगर्भ का उल्लेख है, उस वाक्य के थोड़ी दूर जाकर आगे का वाक्य आता है, आत्मा व इदम एव, आत्मा व इदम एक एव अग्रे आसीत, यह आत्मा ही एकमात्र ये सृष्टि उत्पन्न होने के पहले था। और कौन था वो फिर, तो आत्मा शब्द से हिरण्यगर्भ को ही लेना चाहिए, नहीं तो वाक्य भेद हो जाएगा। कैसा वाक्य भेद, ऊपर पीछे के वाक्य में हिरण्यगर्भ को बताया, और इस वाक्य में आत्मा वा इदम अग्रे, इस वाक्य में आत्मा शब्द से दूसरा ही कुछ लेंगे तो दो वाक्य हो जाएंगे, वाक्य भेद होगा। तो वाक्य भेद न हो इसलिए आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत, इस वाक्य श्रुति में आया हुआ शब्द जो आत्मा है उससे वही अर्थ लेना चाहिए जो कि उसके पूर्व वाले वाक्य में प्रतिपादित है, और वो कौन है, प्रजापति हिरण्यगर्भ, तो वही ले लो, नहीं तो वाक्य भेद होगा। तो जैसे पीछे के अधिकरण में वाक्य भेद न हो इसलिए क्या बताया, पुरुष में ही बताने में तात्पर्य है, इंद्रियादि बताने में तात्पर्य नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर भी वाक्य भेद न हो इसलिए आत्मा शब्द से हिरण्यगर्भ को ही लेना चाहिए, अतः पीछे का दृष्टांत बन गया यहाँ के लिए, अतः दोनों अधिकरणों की संगति बन गई दृष्टांत संगति, ठीक है। इत्यत्र आत्म शब्देन तस्यैव हिरण्यगर्भ से अभिधानम कथनम युक्तम, क्यों, वाक्य भेद दिया, नहीं तो वाक्य भेद हो जाएगा। इति दृष्टांत संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते, दृष्टांत संगति से इस अधिकरण का आरंभ हो रहा है। ठीक, चलिए नंबर 2 विषय बराबर उद्धरण चिन्ह में, आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत, आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत, अर्धविराम, न अन्यत् किंचन मीशत्, उद्धरण चिन्ह बन कौंस में लिखिए, ऐतरेय उपनिषद 1:1 आगे, एतस्मिन् वाक्ये, एतस्मिन् वाक्ये आत्म शब्द विषयकः विचारः, आत्म शब्द विषयकः विचारः अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति, विचार विषयः अस्ति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत्, न अन्य किंचन मिशत, अन्य और दूसरा कुछ नहीं था। ये तस्मिन वाक्य, इस वाक्य में आत्मा शब्द जो आया है
उस आत्म शब्द के बारे में ही विचार करना है। अतः वही इस अधिकरण का विचार विषय बन गया। ठीक है, आगे चलिए। नंबर 3 संशय। बराबर उद्धरण चिन्ह में आत्मा वा इदम एक एव उद्धरण चिन्ह बन इत्यत्र आत्मशब्देन किम हिरण्यगर्भ उच्यते। किम हिरण्यगर्भः उच्यते अर्धविराम परमात्मा वा इति भवति संशयः। इति भवति संशय। ठीक, देखो भाई अर्थ आत्मा वा इदम एक एव इत्यत्र आत्मा शब्द से हिरण्यगर्भ लेना है या परमात्मा लेना है, ये बन जाता है यहाँ पर संशय। ठीक, फिर आगे नंबर 4 पर आता है पूर्व पक्ष। बराबर उद्धरण चिन्ह में आत्मा वा इदम एक उद्धरण चिन्ह बन आगे इत्यत्र विराट एव आत्मशब्दवाच्य अर्धविराम न ईश्वरः पूर्ण विराम। आगे कंस में लिखिए कुतः, आगे की तरफ बांध देकर कंस बांध। फिर आगे उद्धरण चिन्ह में स ऐक्षत अर्धविराम लोकानुसृजई उद्धरण चिन्ह बन ऐतरे 1 आगे इति पंचभूत सृष्टिम अनुक्त्वा लोकमात्र सृष्टेः अभिधानात् पूर्ण विराम ईश्वर प्रकरणे तैतरीय छांदोग्यादिषु भूत सृष्टि अभिधान दर्शनात् पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में ताभ्यो गाम आनयत उद्धरण चिन्ह बन ऐतरेय 2 ठीक कंस में लिखिए उन देवताओं के लिए गौ लाया। कंस बन इति प्रोक्तम गवादि आनयनम शरीरिणः विराजः घटते अर्धविराम न तु अशरीरस्य परमेश्वरस्य पूर्णविराम अतः आत्मशब्देन विराट एव उच्यते।
विराट एव उच्यते इति पूर्व पक्षः। इति पूर्व पक्षः। ठीक है, देखो भाई आप आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत् ऐतरेय इति विराट एव आत्म शब्द वाच्य। आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? विराट, हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा, प्रजापति, एक ही बात है कि नहीं? आत्मा शब्द का अर्थ कौन? विराट लीजिए, अर्थात हिरण्यगर्भ, प्रजापति, जो भी लेना है लीजिए, ईश्वर को मत लीजिए। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्ष। न ईश्वर। कुतः, क्यों? इसलिए कि स ऐक्षत, उसने इक्षण किया, लोकानुसृजयित, मैं लोगों को उत्पन्न करूं, ऐसा वो श्रुति आती है वहां पर। आत्मा वा इदम एक अग्रे, इसके बाद में उसी उपनिषद में आता है स ऐक्षत, उसने इक्षण किया, तो लोकानुसृजयित, मैं लोगों को उत्पन्न करूं। अब यहां पर ध्यान देने की बात है, यदि आत्मा शब्द का अर्थ ईश्वर लेंगे तब स ऐक्षत, उसने इक्षण किया, फिर उसके बाद उन्होंने भूत सृष्टि की उत्पत्ति की, ऐसा बताना चाहिए था। क्योंकि जहां जहां भी ईश्वर का प्रकरण आता है वहां पर इक्षण के बाद ईश्वर के द्वारा पंचमहाभूतों की सृष्टि बताई है, उत्पत्ति बताई है। और यहां पर ऐतरेय उपनिषद में आत्मा वा इदम अग्रे, इसके बाद में जो वाक्य आता है स ऐक्षत लोकानुसृजयित, मैं लोगों को उत्पन्न करूं। लोगों का मतलब पंचमहाभूत उत्पन्न होने के बाद उसके आगे वाला जो कार्य है उसको उत्पन्न करूं, यह अर्थ है। तो इसका मतलब क्या होता है फिर? तो आत्मा शब्द का अर्थ ईश्वर नहीं हो सकता। आत्मा शब्द का अर्थ ईश्वर तब होता जब उसके बाद सृष्टि पंचमहाभूतों की बताई होती, क्योंकि ईश्वर से पंचमहाभूत उत्पन्न होते हैं। और पंचमहाभूत उत्पन्न होने के बाद हिरण्यगर्भ आदि उत्पन्न होता है। फिर वो हिरण्यगर्भ आदि प्रजापति क्या करता है? पंचमहाभूतों को लेकर आगे की सृष्टि बनाता है। फिर जैसे पीछे ईश्वर ने इक्षण करके पंचमहाभूतों की उत्पत्ति की, उस प्रकार प्रथम शरीर जो शरीरी, जो हिरण्यगर्भ शरीर वाला हिरण्यगर्भ पहला जीव, उसने इक्षण किया, फिर पंचमहाभूतों से आगे के लोगों को उत्पन्न किया। और उस प्रसंग में ये वाक्य है आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत्, क्योंकि उसके आगे क्या है? फिर लोगों को मैं उत्पन्न करूं, है कि नहीं? तो लोग मतलब ये सब भुवन वगैरह या दुनिया के सब एक जड़ चेतन वगैरह, ये सब इनको उत्पन्न किया है। इसका मतलब इसको उत्पन्न करने वाला जो है वो हिरण्यगर्भ है। अतः आत्मा शब्द का अर्थ कौन लेना चाहिए? हिरण्यगर्भ ही लेना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। स ऐक्षत लोकानुसृजयति इति पंचभूत सृष्टिम अनुक्त्वा, पांच महाभूतों की सृष्टि बताई नहीं है। फिर क्या बताया? लोक मात्र सृष्टि है, केवल लोगों को, है कि नहीं? 14 भुवन लीजिए, चाहे लोग लीजिए, ये सब इनको उत्पन्न करने के लिए इक्षण किया है। लोक मात्र सृष्टि है अभिधानात्, लोक मात्र सृष्टि का अभिधान है, कथन है। ठीक। और अन्य जगह जो ईश्वर प्रकरण आता है वहां क्या रीति है वो बता रहे। ईश्वर प्रकरणे, उदाहरण तैत्तरीय श्रुति में, छांदोग्य श्रुति में, छांदोग्य उपनिषद में भूत सृष्टि अभिधान दर्शनात्, ईश्वर से भूत पंचमहाभूतों की सृष्टि उत्पत्ति का अभिधान हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी ईश्वर का अभिधान मानेंगे, कथन मानेंगे आत्मा शब्द से, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था? फिर भूत सृष्टि का विधान होना चाहिए था, किंतु भूत सृष्टि का विधान नहीं है, केवल लोगों के सृष्टि का विधान है। अतः आत्मा शब्द का अर्थ ईश्वर नहीं किंतु हिरण्यगर्भ। दूसरी बात और हेतु दे रहा है पूर्व पक्षी। उसी ऐतरेय उपनिषद में आगे जाकर वाक्य आता है ताभ्य गाम आनयत, ताभ्य उन देवताओं के लिए या प्रजाओं के लिए गाय को ले आया। फिर आगे आता है घोड़े को ले आया। सब गाय को लाना, घोड़े को लाना मतलब उत्पन्न करना, ये सब ईश्वर में नहीं हो सकता है, ये सब हिरण्यगर्भ में ही घटता है। अतः आत्मा शब्द का अर्थ कौन लेना चाहिए? हिरण्यगर्भ। ताभ्य गाम आनयत, उन देवताओं के लिए या प्रजाओं के लिए गौ लाया। इति प्रोक्तम गवादि आनयनम, गवादियों का, गाय आदियों का ले आना या अर्थात उसका उत्पन्न करना। शरीरिणः विराज घटते, शरीरधारी जो विराट हिरण्यगर्भ उसमें ही घटित होता है, न तो अशरीर से परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई शरीर नहीं है, वो कैसा गाय को लाएगा, कैसा घोड़े को लाएगा, नहीं ला सकता है। अतः यहाँ पर
आत्मा शब्द से हिरण्यगर्भ को ही लेना उचित है, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। न तो शरीर से परमेश्वर, अतः आत्म शब्देन विराट एव उच्यते इति पूर्व पक्ष। बात समझ में आई? ये पूर्व पक्ष ने अपनी बात रखी। अब आगे आता है 5 नंबर पर सिद्धांत पक्ष, फिर उसके बाद आएगा प्रयोजन। इन बातों का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।